कामिनी का कल वीडियो क्यों नहीं आया? क्या कामिनी जी ठीक हैं? कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं। और कल पूरे दिन जैसे आप लोगों ने वेट किया वैसे ही मैंने भी वेट किया, लेकिन वीडियो नहीं आया। क्या जैसे उन्होंने पिछली वीडियो में माइग्रेन के बारे में कुछ बोला था, सर दर्द चल रहा है, और आपको पता ही है इस टाइम वो अकेलेपन में है, ठीक है। या फिर कोई इंटरनेट इशू, उनकी तबीयत ठीक हो, आई होप। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज कामिनी जी की। और कामिनी जी की कोई इंस्टाग्राम स्टोरी भी नहीं आई। इनफैक्ट कल काफ़ी लोग मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर रहे थे कि हमें भी बहुत टेंशन है, क्योंकि हर दिन उनका वीडियो आ ही जाता था। और इवन जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तब भी मतलब उन्होंने बोला था कि जब आदमी खाना खाना नहीं छोड़ सकता तो व्लॉग बनाना कैसे छोड़ देगा। तो एकदम से कल ऐसा क्या हुआ कि वीडियो नहीं आया। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल उनका जो कल नहीं आया, उनका जो लास्ट वीडियो जो उन्होंने परसों डाला था उसमें टाइटल यही था कि कंफ्यूजन खत्म करते हैं, आप लोगों से खुलकर बात करते हैं, ऐसी ही लाइफ होती है जिसे एक्सेप्ट करना होता है। तो टाइटल से तो यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि यस, मैं जी तो रही हूँ, खा तो रही हूँ, हवा सांस तो ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर से क्या वाकई वो खुश हैं? सोचिए, इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे हुई पिछले टाइम पे, पिछले हफ्ते, मतलब पिछले महीने, उसके बाद उसी घर में सबके साथ रहना, ठीक है, जहां पे हमने वीडियोस के थ्रू ही देखा है जो सासू माँ को वो इतना प्यार करती थी, मानती थी, राइट। आपने इनकी पुरानी वीडियोस में देखा होगा वो जब उनसे बात नहीं कर रही हैं। अच्छा, ससुर जी इनकी वीडियोस में दिखते तो हैं, लेकिन हो सकता है बात कर रहे हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वीडियोस में बात करते हुए नहीं दिखे हैं। तो इनकी वीडियोस में सिर्फ इनके हस्बैंड और इनका जो धनुआ बेटा है, जिनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, रील्स वगैरह भी डालती हूँ। लेकिन कल उनका वीडियो नहीं आया। तो आई होप उनकी तबीयत ठीक हो, ठीक है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसका भी इन्होंने कुछ इंस्टाग्राम पे डाला था कि जो लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं उन्हें नहीं उड़ाना चाहिए। वैसे मुझे इन सब चीज़ों से याद आया, कुछ टाइम पहले लोग इनके जो ये डिप्रेशन हो गया या है ना, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों का भी एक तरह से प्रूफ मांगा जा रहा था सोशल मीडिया पे। तो मैंने भी उस टाइम भी बोला था कि अगर जो आदमी मेंटल डिप्रेशन में होता है या एंजाइटी, स्ट्रेस में होता है, वो पर्टिकुलर आपको सोशल मीडिया पे लाके किस तरह से, हाँ, ये प्रूफ दे, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। और वो भी जब इतनी सारी चीजें इनके घर में चल रही थी कंट्रोवर्सी के दौरान। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये अकेलेपन में है, ये मेंटली खुश नहीं है। और कहीं इन सब चीज़ों की वजह से इनको वीडियो बनाने का मन ना किया हो, या इनकी तबीयत ठीक ना हो, या कोई फैमिली में, ससुराल में जिस तरह से ये रह रही हैं, आपको पता ही है, ये मतलब काइंड ऑफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। जितनी भी मैंने इनकी लास्ट 3 वीडियोस देखी हैं, इनकी वीडियोस में ये खाना बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, ऊपर भी आपने देखा था, या हो सकता है क्योंकि इनकी फ्लोर पे काम भी चल रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ इंटरनेट वगैरह का भी इशू हुआ हो, है ना, कनेक्शन चला गया हो, जिसकी वजह से पूरे दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। हालांकि जिस तरह के टाइम हालात इनके चल रहे हैं उसकी वजह से, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, सब्सक्राइबर्स बहुत डर गए कि भाई क्या हुआ। हो सकता है इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी आती, लेकिन शाम तक भी नहीं आई, और जब रात तक भी नहीं आई तब लोग परेशान हो गए। तो हम लोग सब दुआ करते हैं कि कामिनी जी बिल्कुल ठीक हो, है ना, फैमिली में सब ठीक हो। या फिर क्योंकि वहां पे देवरानी जी का वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ें क्लियर करी थी कि कुछ चैनल्स ने भी प्रेगनेंसी का डाल दिया था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और साथ साथ वही जब अपने बगल वाले उसमें गई थी, वहाँ पे कुछ चौकी वगैरह थी, माता का कीर्तन था जो बगल में पड़ोस के यहाँ जाना था। अच्छा, वहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना हमने देवरानी जी की वीडियो में भी देखा है ना, वो भी अपनी तरफ से दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं। अगर आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी भी देखो तो उन्होंने यही बोला था कि अगर गलती मैंने करी है तो तुम मुझसे आके बात करो, ठीक है, अब ढिंडोरा मत मतलब पूरी दुनिया में डालो। तो उनका मैसेज कहीं ना कहीं कामिनी जी के लिए था, ठीक है। और कामिनी जी भी इंस्टा पे स्टोरीज लगा रही हैं। तो मैंने जैसे कल वीडियो में बोला था कि अगर आपसे जैसे सासू माँ है, ठीक है, वो आपके मन में बहुत सारी चीजें होंगी कि पुराने शिकवे, शिकायतें, और जो कंट्रोवर्सी के दौरान चीजें निकल के आई, आपके मायके वालों का नहीं आना, लेकिन जो इस टाइम आपकी सासू माँ ने अपनी मम्मी को खोया है, ठीक है, आप चीजें सारी भुला के उनको सपोर्ट करिए, उनसे बात करिए, उनसे माफी मांगिए। ये चीज मैंने बोली थी और काफी सब्सक्राइबर्स इस चीज से एग्री करते हुए दिखे हैं। उन्होंने बोला है कि आप सही कह रहे हो
और जो देवरानी जी हैं, अगर उनकी तरफ से गलती हुई है, वो छोटी हैं तो वो बड़े के सामने यानी कामिनी के सामने झुक जाए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें अगर कोशिश की गई है किसी के द्वारा भी, और हमने देखा है कि देवरानी जी कर रही हैं अपनी वीडियो में कोशिश, जिस तरह से वो नाम लेती हैं कि भाभी और भैया का, है ना, क्लिप्स लगाई थी, भाभी भैया का फास्ट था, तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव है, अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, राइट। और मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे मैंने अपनी वीडियो में, अगर वो मेरी वीडियो देखती हैं, मैंने दोनों के लिए ही बोला था कि इस टाइम आप या फिर कमेंट सेक्शन ऑफ करो, या फिर जो वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई में कुछ मत बोलो, क्योंकि रिप्लाई में आप बोलते हो ना तो फिर सामने वाले को टारगेट करने जैसा हो जाता है, फिर इससे चीज़ें और ख़राब होती है। तो कल उनकी वीडियो के नीचे कोई भी ऐसा कॉमेंट आया था जहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा सच रिप्लाई नहीं किया, हाँ वैसा रिप्लाई हार्ड देना वो सब ठीक है। तो आई होप जिस तरह का उन्होंने, कुछ टाइम से कामिनी जी के वीडियोस आ रहे थे जिसमें स्माइल करते हुए दिख रही थी, लेकिन अंदर से खुश नहीं थी, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो कि वो नहीं बोल पा रही थी, और यही कह रही थी कि चलो मेरा गम तो छोड़ो, जब हम दुनिया में जाते हैं तो कितना गम है, ठीक है। मैं उनको देख के अपना गम भूल गई। और आप लोग भी आते हो सोशल मीडिया पे अपना डेटा खर्च करके, तो आप लोग भी कुछ अच्छा देखना चाहते हो, ये सब चीज़ें थोड़ी, किसी का दुख, लड़ाई झगड़ा, तो मैं स्माइल करके आऊँगी। उन्होंने कोशिश तो करी, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने ये चीज़ पकड़ी कि नहीं, अंदर से खुश नहीं हो। ऑफ कोर्स देखिए, कौन इंसान खुश होगा इतने बड़े घर में रह के भी, ठीक है। उसके साथ बात करने के लिए कौन है, रवीना और उनका खुद का बच्चा, और हस्बैंड भी देखिए पूरे दिन नहीं होते होंगे, रात को शाम को ऑफिस से आते होंगे, तो एक अकेलापन, मायूसी, वो सब दिख रही थी उनके व्लॉग में। तो आई होप कुछ चीज़ें ठीक हो, और जब इनका वीडियो आए तो हमें कुछ पॉजिटिव ही सुनने को मिले, कुछ ऐसा ना हो तबीयत खराब, क्योंकि उन्होंने कुछ माइग्रेन से रिलेटेड भी बोला है, और इन्होंने ये चीज़ें भी बोला है कि मैं आपको आगे बताऊंगी, बाकी आप मुझे बोलिए, ठीक है। और डिसीजन को लेके कंफ्यूजन बनी हुई है, किस डिसीजन को लेके बोला है, या फिर किचन इनका अलग ये चाहती हैं। और इन्होंने कल क्लियर किया था कि भाई नहीं, चाय भी बनाती हूँ, व्रत का खाना भी बनाती हूँ, और नॉर्मल खाना भी हमने इनको किचन में देखा है कई बार जाते हुए बनाते हुए, उधर देवरानी जी भी बनाती है। तो किचन अभी एक ही है, खाना पूरे परिवार का एक ही किचन में बनता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर इन्होंने सेपरेट किचन कुछ कर लिया है या बना लिया है। जो लोगों को भी लग रहा था कि अपना अलग खाना बनाती है, तो ऐसा नहीं है, सारे परिवार का खाना बनता है इसी किचन में। लेकिन कल इनके वीडियो के नीचे ना काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि आपको बिल्कुल किचन अलग कर लेना चाहिए, वोट फॉर किचन मेकिंग। तो मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि नहीं, अभी अगर परिवार में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो इनको अपना डिसीजन खुद लेना है। इनको अभी फ़िलहाल के लिए उसी किचन में बना रही हैं, और जो चीज़ें इस टाइम ये सब चीज़ें डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम, क्योंकि देखिए जो चीज़ें अभी गाँव में, इन्होंने बोला भी था कल निकी ने अपनी वीडियो में कि 18 तारीख को रिचुअल्स हैं, है ना, और जो वो नानी जी के होने हैं गाँव में, उसके लिए 16 तारीख की टिकट हुई है, देखिए कौन कौन जाता है। तो कामिनी जी की तरफ से इससे रिलेटेड तो कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला था, जहाँ पे उन्होंने सासू माँ का नाम नहीं लिया था, सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि मामा मामी जी चले गए हैं और इस घर से भी लोग जाएंगे, लेकिन हमारा पता नहीं है हम जाएंगे नहीं जाएंगे। उधर निक्की ने भी कहा था कि कंफर्म नहीं हुआ है, अभी वेटिंग में टिकट्स चल रही हैं। और साथ साथ ये भी बोला गया था कि नंद की बेटी की जो शादी है ना, वहाँ भी जाना है, और पानी पिलानी रस्म होती है, और अगर बाय ट्रेन से नहीं जा पाए तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि बाय हम लोग रोड जाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी यस, कल की वीडियो में भी चाय का जो एक मुद्दा बन गया था कि चाय नहीं बनाती, वीडियोस के आधार पे तो साफ दिख रहा है कि कितने बार चाय बनाती है, और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का भी इल्ज़ाम लगा दिया कि देखो अभी टारगेट करने के लिए ये चाय बना बना के जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रही है, कौन, कामिनी। कल कामिनी जी का वीडियो तो नहीं आया, लेकिन काफ़ी लोग नीचे यही लिखते हुए, एक ने तो ये तक लिख दिया, चाय पे चर्चा, चाय बनाते देख कामिनी को किस किस को हंसी आती है, चाय का मुद्दा गर्म है रे बाबा, यार तुम कोल्ड ड्रिंक देते हुए दिखाओ, बस चाय मत दिखाओ। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चाय चाय मत दिखाओ, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक देते हुए दिखाओ। फिर कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि दीदी चाहे कुछ भी हो, अपने दुख के समय में अपना परिवार ही अपने काम आता है, और ये जो भी कुछ हुआ है अभी वह भी थोड़े समय में ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब खाओ ठीक हो जाएंगे, और दीदी घर की बात घर में ही खत्म हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। देखिए काफ़ी चीज़ें कंट्रोवर्सी के दौरान अंदर रह गई, हो सकता है काफ़ी चीज़ें थी जो कामिनी जी बताने वाली थी, ठीक है, शादी के भाई की शादी की वजह से रुकी हुई हैं, तो अभी शांत हैं, अंदर उनकी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो लोग यही कह रहे हैं कि अंदर ही रखो, कैमरे के पीछे सॉर्ट करो, लेकिन एक बार सोशल मीडिया पे आ गई ना तो जो बची कुची इज्जत है फैमिली की ओवरऑल वो भी चली जाएगी।
तो साब काफ़ी लोग इसमें एग्री करते हुए यही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। घर की बात दोनों लोगों को घर में ही रखना चाहिए। दोनों लोगों को और कोशिश करनी चाहिए कि अगर पूरी तरह से सब ठीक हो, तो कुछ तो ठीक हो ही जाए, जिससे बच्चों पर आगे उन सब चीज़ों का असर ना पड़े। देखिए वहाँ पे धन्वी इधर धनवा, दोनों के बच्चे, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? स्कूल भी जाते हैं। ज़िंदगी में बीमारी वगैरह लगी रहती है, उस टाइम अपनी फैमिली ही काम आएगी, वाईटी फैमिली कोई काम नहीं आता, वो लोग आपको सिर्फ भड़काने का काम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स बता भी देंगी, व्यूज़ आ भी जाएँगे, लेकिन कल को आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपके ससुराल वाले जो आपके आस-पास हैं, फैमिली वो ही काम आएगी। ठीक है, मन में बहुत चीज़ें चल रही हैं, वो धीरे-धीरे अपनी कैमरे के पीछे आप सॉर्ट आउट करिए, कोशिश करिए जो आई चीज़ें आई लेकिन अब ना आएँ। और जो मैंने माफ़ी वाली बात बोली थी, बिल्कुल आपको इस टाइम सासू माँ से बात करनी चाहिए, अपने मन का गुबार उनके सामने निकालो, है ना? वो जब आपके सर पे एक हाथ रखेंगी प्यार से, तब आपको अच्छा लगेगा, उनका दुःख भी बाहर आएगा, है ना? उन्हें अच्छा लगेगा कि मेरी बड़ी बहुरिया, बड़ी बहुरानी से उसने मेरे से बात करी, है ना? तो इस टाइम वो ईगो नहीं करके बात करनी चाहिए। खैर अभी वीडियो नहीं आया है, मैं वेट कर रही हूँ उनका वीडियो आए। आई होप वो ठीक हो, बिल्कुल सेफ हो और नॉर्मल वीडियोस लेकर आए। इंटरनेट इशू भी हो सकता है क्योंकि उनके फ्लोर में काम भी चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, बाकी मैं वेट कर रही हूँ और आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, है ना? माफ़ी मांगनी चाहिए कामिनी को सासू माँ से, या माफ़ी मतलब इनको अगर लग रहा है कि जिनसे गलती हुई है, इनको बात करनी चाहिए सासू माँ से, और उधर जो देवरानी जी हैं, उन्हें थोड़ा-सा अटेम्प्ट करना चाहिए। इंस्टा ना खेल के डायरेक्ट बात करिए, है ना? आप डायरेक्ट उनसे छोटी हैं, अगर बात कर लेंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा, और उधर कामिनी जी अगर आप बात कर लेंगी सासू माँ से, तो कुछ हो नहीं जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कामिनी जी को गलत समझते हैं, काफ़ी लोग उधर देवरानी जी को गलत समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर घर में ये चीज़ें होती हैं, 2 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे क्योंकि देवरानी जेठानी एज़ अ व्लॉगर आती हैं, तो लोग जाते हैं, लोग कंपेयर करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर बताते हैं, ठीक है? तो आई होप सब ठीक हो, और इनकी फैमिली में ना हेट कमेंट्स जो लेडीज़ करती हैं, जो बहुत गंदे लेवल पे आके, मैं सबको नहीं कह रही, वो चीज़ें थोड़ी गलत है, चाहे आप बॉडी शेमिंग इधर करो, उधर करो, ठीक है? तो चलिए, और छठ के व्रत भी छठ के जो व्लॉग्स हैं, वो भी निकी ने बोला था जल्दी ही आएँगे, तो हम प्रे करते हैं कि जल्दी से हमें पूरी फैमिली साथ में देखे, पुराने वीडियोज़ की तरह, जॉइंट फैमिली की तरह, है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कामिनी जी के वीडियो का वेट है, जल्दी से उनका वीडियो आए। बाय बाय एंड टेक केयर।